अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो पूछ रहे हैं कि मेरिट का क्या हो गया और कितनी सीट जो है ना अभी बाकी रह गई है, और आया सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है ना वो केएमयू में अरेंज हो सकते हैं या नहीं। और साथ में पीएचएसए का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो पूछ रही है कि क्या ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का है या ये सारी कैंडिडेट्स ने सेलेक्ट किए, या बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की क्वेश्चन जो है ना वो लोग पूछ रहे हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको सारी की सारी डिटेल बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको फी रिफंडिंग कब होगा, किस तरह आपने फी रिफंड करना है, कौन सी पीएचएसए में आपने एडमिशन करना है या केएमयू में आपने एडमिशन करना है। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो भी जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो बेसिकली जो हमारी टू ऑब्जेक्टिव, एक होगा हमारा पीएचएसए का मेरिट लिस्ट, दूसरा होगा हमारा केएमयू का जो इंटरव्यू शेड्यूल अभी जारी है और जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं केएमयू के हवाले से कि केएमयू ने जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम शुरू किया था और जिन लोगों ने एडमिशन ली थी, तो उसी के हवाले से कि अभी तक जो आज का 9 दिसंबर तक जो न्यू अपडेट्स है, अभी तक जो क्लोजिंग सीट्स है, तो 9 दिसंबर तक तकरीबन उन्होंने कॉल की थी 2000 तक स्टूडेंट्स, और 2000 तक स्टूडेंट्स ने जो है ना ये वाली सारी फील्ड तकरीबन इन्होंने सेलेक्ट की है। तकरीबन ये 51 जो डिसिप्लिन है, 51 डिसिप्लिन उनकी मेरिट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ओके, और आपको पता भी होगा कि इसमें जो हाईली वो थी डिसिप्लिन थी, जैसे कि नर्सिंग है या फार्मेसी है या फिजियोथेरापी है, तो उनकी मेरिट बहुत पहले क्लोज हो चुका था और उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई भी था। लेकिन अभी ये तकरीबन 51 डिसिप्लिन का मेरिट जो है ना, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इनका मेरिट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तकरीबन 2000 तक स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना अब जो वीकेंड सीट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि आपने जो है ना ये आया ये मेरिट नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये जो वीकेंड सीट्स है, वीकेंड सीट्स ऑलरेडी या उन कैंपसेस में जो है ना वो खाली है जो बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि कुरम कैंपस है या हज़ारा कैंपस है या कोहाट कैंपस है या दिर कैंपस है, और या उन डिसिप्लिन में जो है ना वो सीट्स वीकेंड्स है जो बहुत ज़्यादा लो डिमांडेबल है, इनका डिमांड नहीं होता जॉब वगैरह के हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी सीट्स जो है ना वो बाकी रहती है। तकरीबन कल या परसों तक, कल तक जो है ना शायद कि ये सीट्स भी फेल हो जाए, मतलब ये कि तकरीबन 2300 तक स्टूडेंट जो है ना ये पहले राउंड में ये सीट्स फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपने घबराना फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो स्टूडेंट्स है, अभी इसमें एमबीबीएस वाली जो स्टूडेंट उन्होंने भी एडमिशन इसमें किया, और साथ में पीएचएसए वाली जो स्टूडेंट्स है उन्होंने भी इसमें एडमिशन की है। तो पीएचएसए की तकरीबन 500 स्टूडेंट जो है ना वो भी इससे निकलेंगे, और साथ में एमबीबीएस का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो डिस्प्ले होगा 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर तक जो है ना जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पी सबमिट ना ही करेंगे, और पी सबमिट न करने की वजह से वो इसी वीकेंड से जो सीट्स उन्होंने फेल की है वो सीट्स उसकी ड्रॉप हो जाएंगी। तो ऑलरेडी फिर जो है ना फिर सीट्स वीकेंड रह जाएंगी। तो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में हो जाएगा कि तकरीबन दोबारा जो है ना तकरीबन 1000 तक या 600 या 800 तक सीट जो है ना हो सकता है कि वो वीकेंड दोबारा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो पी सबमिट नहीं करेगा। तो इसी की वजह से वो लोग एमबीबीएस बीडीएस में चले जाएंगे या पीएचएसए में चले जाएंगे, और इधर जो है ना सीट्स उनके खाली रह जाएंगी। तो जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा तो उसमें 2000 तक राउंड अबाउट स्टूडेंट जो है ना वो कॉल करेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए वो है कि इंफॉर्मेशन है जो लोग बहुत ज़्यादा लो मेरिट पे है, जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट 5000 से अबाउ मेरिट पे है तो 5000 सीरियल नंबर से अबाउ वो उनको ये करना चाहिए कि वो कोई अल्टरनेटिव ले, अपने लिए कोई और रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि केएमयू की उसमें जो है ना वो न बैठ जाए कि केएमयू का सेकंड राउंड या थर्ड राउंड शुरू होगा और उसमें जो है ना हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो वो थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि इसी साल जो है ना मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, 5000 से बिलो स्टूडेंट जो है ना वो इस उम्मीद पे बैठ जाए कि वो हो सकता है उसमें लो मेरिट जो वो है लो मेरिट डिसिप्लिन है उसमें उनको एडमिशन मिल जाए। लेकिन फिर भी जो है ना आपने अगर सेफ जोन में रहना है तो अपने लिए कहीं और बंदोबस्त ज़रूर करवा लेना। जो मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो है ना हो सकता है फिर
सीट्स अनपेल्ड या वीकेंड सीट्स फिर रहती है, स्टूडेंट जो है ना वो फीस सबमिट नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन अपने लिए कोई और रास्ता इख्तियार भी करना होता है। अच्छा, ये था केएमयू के हवाले से कि केएमयू का 9 दिसंबर और हो सकता है कि ये सीट जो है ना कल 10 दिसंबर या 11 दिसंबर तक ये पेल्ड हो जाए। और फिर इसके बाद जो है ना जो स्टूडेंट्स पी सबमिट नहीं करती, तो उन स्टूडेंट्स की सीट जो है ना वो ड्रॉप होती है, वो वीकेंड रह जाते हैं और फिर दोबारा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू वो स्टार्ट होता है। अब पी रिफंडिंग का एक पॉलिसी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पी रिफंडिंग का ऐसा है कि स्टूडेंट्स ने पी अगर रिफंड करना होता है तो फुल पी रिफंडिंग के लिए उन्होंने क्लासेस शुरू होने से पहले, मतलब ये कि केएमयू में क्लासेस 18 दिसंबर पे शुरू होता है, तो स्टूडेंट्स ने 18 दिसंबर से पहले ही एप्लीकेशन जमा करना है पी रिफंडिंग के लिए। तो उनको फिर जो है ना फुल पी रिफंड होगा जब वो एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है कि एक लेटर आप लिखूंगी पी रिफंडिंग का कि मैंने जो है ना पी रिफंड करना है, इसी वजह से मैं रिफंड करता हूँ कि कहीं और मुझे एडमिशन मिलता है या यहाँ मैं एडमिशन नहीं करना चाहता। ओके, और फिर उसके साथ जो है ना एक CNIC जो है ना वो अटैच करेगा, साथ में जो ओरिजिनल केएमयू का बैंक स्लिप है, जो बैंक चालान आपने जमा किए वो आप साथ में अटैच करेंगे और केएमयू में उसको एडमिट करोगे। अगर आपने क्लासेस शुरू होने से बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो फिर आपको हाफ पी रिफंड होगा, और वो भी विद इन 1 वीक। अगर 1 वीक से आप आगे निकल गई तो 1 वीक के बाद आपको फिर पी रिफंड नहीं होता है। ओके, सिर्फ 1 वीक के अंदर अगर फिर आपने की क्लासेस शुरू होने के बाद तो फिर आपको हाफ पी रिफंड होता है। तो ये है केएमयू का पॉलिसी अबाउट द पी रिफंडिंग। ओके, तो ये था आपको सैम्पली सी केएमयू के हवाले से। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं जो PHSA का मेरिट लिस्ट आज डिस्प्ले हुआ है। तो PHSA की मेरिट लिस्ट में तकरीबन PHSA की, जैसे कि आपको पता है कि PHSA में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं 650 स्टूडेंट जो है ना PHSA में, इसमें जो है ना 550 वो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं और 100 सीट जो है ना वो किसके होते हैं, वो मेल के होते हैं। अब जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है तो ये मेल का मेरिट लिस्ट है और दूसरा इधर जो है ना ये वाला फीमेल मेरिट लिस्ट है। तो मेल का जो मेरिट लिस्ट है तकरीबन अगर मैं आपको इधर दिखा दूं तो इसमें जब हम नीचे आएंगे तो 70 तक जो मेल का मेरिट लिस्ट है, तो मेल में 70 तक तकरीबन 2000 तक स्टूडेंट्स है, 70 एग्रीगेट तक 2000 स्टूडेंट्स है। तो जो मेल का मेरिट लिस्ट है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो मेल का मेरिट लिस्ट है ना, क्योंकि इनकी सीट बहुत ज़्यादा कम है तो मेल का मेरिट भी बहुत ज़्यादा लो आ जाएगा। तकरीबन 300 तक स्टूडेंट जो है ना इसमें 300 सीरियल तक स्टूडेंट जो है ना इसमें सेलेक्ट हो सकता है 100 सीट्स में, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ स्टूडेंट फिर रह जाते हैं MBBS BDS में चले जाते हैं। तो 300 तक पॉसिबिलिटी, 300 का मतलब ये है कि 84.9 तक, 84.9 या 85 तक स्टूडेंट जो है ना, या 84 एग्रीगेट तक भी हो सकता है कि 400 तक भी चले जाए। 84 तक जो है ना स्टूडेंट सेलेक्ट होगी PHSA में। लेकिन PHSA में अभी ये एक पॉलिसी आया हुआ है कि PHSA हर एक कॉलेज में 100 सीट्स में से 10 स्टूडेंट्स को, मेल स्टूडेंट्स को और 90 जो है ना फीमेल को एडमिट करेंगे। तो फिर ऐसा है कि पेशावर में तो स्टूडेंट्स एडमिशन करेंगे मेल स्टूडेंट्स, लेकिन जो दूर दराज इलाके होते हैं उधर जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जाएंगे, तो उधर फिर मेरिट जो है ना नीचे आएगा। नीचे मतलब ये कि फिर जो है ना उधर जो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्रीगेट ज़्यादा होता है तो वो फिर उधर नहीं चलते, फिर वो जो है ना इधर KMU पेशावर INS में वो एडमिशन करते हैं या कहीं और वो एडमिशन करते, उधर नहीं चलती कि और फील्ड में जो है ना किसी और फील्ड में एडमिशन करते। तो फिर उधर नहीं चलती, तब जब उधर नहीं चलती तो ऑलरेडी फिर उधर जो है ना मेरिट लो होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन पता नहीं कि अभी जो है ना PHSA किस तरह की पॉलिसी जो है ना वो अपनाते हैं, तो वो फिर मेरिट उनकी इंटरव्यू के बाद जो है ना वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है ना तकरीबन मेल की हो सकता है कि 84 तक, अगर ये वाला जो मैंने आपको बताया कि वो नहीं हो तो फिर 84 तक उनकी मेरिट नीचे आ सकता है। लेकिन फीमेल का इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल का 550 सीट्स होते हैं और 550 सीट्स में जो है ना फीमेल का हो सकता है कि 1000 से लेकर 1500 तक ये इंटरव्यू का जो है ना वो नीचे आ जाए। तो 1500 तक का मतलब यह है कि कितने एग्रीगेट तक, अगर हम इधर देख लें तो तकरीबन 60 एग्रीगेट तक इसमें पॉसिबिलिटी है फीमेल के लिए कि 60 एग्रीगेट तक जो है ना वो नीचे आ जाए फीमेल का, तकरीबन 1500 तक या 65 तक आप जो है ना श्योर कर ले कि 65 तक जो है ना हो सकता है कि फीमेल का मेरिट नीचे आ जाए।
ये था पीएचएसए के हवाले से। फिर पीएचएसए का जो इंटरव्यू शेड्यूल है तो वो 12 दिसंबर को अनाउंस होगा। जितने स्टूडेंट जो है ना वो कॉल करेंगे पहले राउंड में तो वो उन स्टूडेंट्स से इंटरव्यू लेगा। फिर जो है ना जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी पीएचएसए की वीकेंड सीट्स और पेड सीट्स के हवाले से तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो है ना इस बारे में पूछ रहे थे कि ये जो पीएचएसए ने शेयर की है तो इसमें इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह नहीं है, तो ये सारी सिलेक्टेड है या नहीं, तो ये सारी जो है ना शॉर्टलिस्टेड नहीं है। पीएचएसए अपना इंटरव्यू शेड्यूल जो है ना वो 12 दिसंबर को अनाउंस करेगा। 12 दिसंबर के बाद जो है ना फिर पीएचएसए के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, जब तक आप केएमयू का जो एमबीबीएस बीडीएस का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं होता तो उस वक्त तक जो है ना ये मेरिट हाई रहेगा। उसके अनाउंसमेंट के बाद जो है ना फिर ये मेरिट लो होगा। स्टूडेंट जो है निकल जाएंगे, इससे वहाँ चले जाएंगे और इधर जो है ना सीट्स अनपेड रह जाएंगे तो फिर ये मेरिट लो हो जाएगा। ओके, तो ये था आज के लिए। इंशाल्लाह फिर जो न्यू अपडेट्स होगी तो न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।